सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। दोस्तों, आज मैंने जो ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत वाक्य लिया है वो वाक्य ये है कि जब शेयर बाजार में बहुत तेजी हो तो सावधानी से निवेश करें। When stock market becomes very bullish, invest carefully। हाँ दोस्तों, यहाँ पर सावधानी से इन्वेस्ट करने का मतलब ये है कि बहुत ही सूझबूझ के साथ, बहुत ध्यान से, और जो हमारे अंदर एक छोटा ना छोटा क्या कहते हैं ना दोस्तों, कि जो ग्रीड कंट्रोल के साथ हम इन्वेस्ट करें। क्या होता है ग्रीड कंट्रोल का मतलब? यही है दोस्तों कि जो हम में या सभी में है दोस्तों, लालच कहीं मात्रा कम है तो कहीं ज़्यादा है। लालच, ये जो लालसा है, लालच है, एक इच्छा है, वो होना सही भी है दोस्तों, क्योंकि तभी हम कुछ ना कुछ करने की इच्छा आगे रखते भी हैं। लेकिन इसको अगर हम कंट्रोल में या एक नियंत्रित रूप में करें तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ही उपयोगी और कंस्ट्रक्टिव हो सकता है दोस्तों। जैसे कि मैं इसमें इस वाक्य में जो मैंने कहा है दोस्तों कि जब शेयर बाजार में बहुत तेजी हो तो सावधानी से निवेश करने का मतलब क्या है दोस्तों, कि 2-3 स्टेप है जिस पर आपका विशेष ध्यान हो। जब भी मार्केट बुलिश हो जाता है और आप अपने बजट से, जैसे एक उदाहरण दे रहा हूँ दोस्तों, उस बजट पे और एक उदाहरण पर मेरा आपका ध्यान हो जो मैं अभी कहने जा रहा हूँ। जिसे पर्टिकुलर स्टॉक को आपने देखा और अचानक वो बुलिश ट्रेंड में आ गया है, पूरा मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव हो गया है, और आपको मतलब जैसे कि भाई चलो ठीक है, 50,000 का आपने मार्केट में इन्वेस्ट करने का प्रोविजन किया है। तो कहने का पॉइंट यही है दोस्तों कि पहला स्टेप आपका ये होना चाहिए कि जब मार्केट में बुलिश ट्रेंड है, थोड़ा सा आप सेल्फ स्टडी करते हुए, भाई हाँ ठीक है, क्वालिटी स्टॉक है, फंडामेंटली स्ट्रांग है, थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस का स्टडी करके अगर आप इन्वेस्ट करें तो और भी बेहतर है। तो उसमें क्या है भाई, चलो ठीक है, हम देख लिए कि मार्केट में ये बुलिश ट्रेंड तो अभी हुआ ही है, तो इसी के साथ साथ हमें क्या देखना चाहिए कि भाई चलो हमारा बजट 50,000 का है, तो इस समय हम 30,000 मैक्सिमम इन्वेस्ट करते हैं। अब 30,000 का मतलब दोस्तों 60% आपने मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन कहाँ पर? जब मार्केट बुलिश हुआ है। तो मार्केट जब बुलिश हुआ है तो आपको ये ध्यान रखकर चलना है कि आपका पहला स्टेप तो ये है कि आपने बुलिश में ज़्यादा थोड़ा इन्वेस्ट किया है। अब जिसे मैंने 50-60% इसलिए कहा है दोस्तों कि नज़रिया आपका ऐसे मार्केट में शॉर्ट टर्म का होना चाहिए, जो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो बुलिश ट्रेंड है वो 2 दिन, 3 दिन या मैक्सिमम 4 दिन, और लगातार अच्छे न्यूज़ और पॉइंट रहा अगर मार्केट में, तो हो सकता है दोस्तों कि वो मार्केट में 5 दिन स्टॉक पॉजिटिव ट्रेंड में रहे। ये भी होता है। जब बुलिश ट्रेंड का दौर था, एक समय था दोस्तों, तो लगातार 5 दिन मार्केट पॉजिटिव ही रहा है। ये इतिहास की बात वर्तमान में कह रहा हूँ दोस्तों। तो पॉइंट यही है कि जब ऐसा हो तो हमारा पॉइंट ये होना चाहिए कि भाई चलो हम शॉर्ट टर्म में, चलिए 1 वीक 10 दिन का प्लान करेंगे, इसमें हमें जो 4% 5% अगर मिलता है तो हम वहाँ पर हम निकल जाएंगे। हम वहाँ पर मार्केट में पैसा दोबारा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। अब कहने का पॉइंट पर आप विशेष ध्यान दीजिए दोस्तों। जैसे मैंने अभी 50,000 का उदाहरण दिया, नॉर्मली मार्केट में तो बेरिश मोड पर ही हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर मान लो आपने बुलिश ट्रेंड में ही मार्केट में एंट्री ले रहे हैं, तो सावधानी क्या रही, उस सावधानी पर आपका विशेष ध्यान हो। नंबर 1, आपने 60% इन्वेस्ट कर दिया। अब इसके बाद दोस्तों आपको बाकी जो आपके पास 20,000 जो बैलेंस है उसको टच नहीं करना है। वो आपके पास लिक्विडिटी कायम रखना है। जब जिस जिस शेयर्स को आपने खरीदा है, नो डाउट वो क्वालिटी स्टॉक होगा, अच्छा ही कंपनी होगा, तभी आप वहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो अगर उसमें अप्रिसिएशन 4% 5% होता है उस 3 दिन 4 दिन के मार्केट ट्रेंड में ही, तो आप वहाँ पर छोटा सा प्रॉफिट बुक कर ही लीजिए दोस्तों। और दूसरी बात कि कई बार क्या होता है दोस्तों, गलतियां कहाँ हो जाती है कि हमने 50,000 से 30,000 तो हमने इन्वेस्ट किया, मार्केट और बढ़ रहा है और बढ़ रहा है, तो बाकी हम 20,000 भी इन्वेस्ट कर देते हैं। तो आप ये ध्यान रखिए दोस्तों कि आपने ओवर प्राइस जोन में और बड़ा इन्वेस्ट कर दिया, और ज़्यादा इन्वेस्ट कर दिया। लेकिन कहाँ किया? आपने हाई प्राइस जोन में इन्वेस्ट किया।
तो वो आपका स्टेप वहाँ पर गलत हो जाता है, क्योंकि जब मार्केट रिवर्स लेगा, जब मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग होगा, तो अचानक यही शेयर्स एक और अचानक क्या होता है कि 3-4% गिर जाते हैं दोस्तों, क्योंकि हैवी सेलिंग इनिशिएटिव हो जाता है मार्केट में। हैवी सेलिंग का पूरा ट्रिगर हो जाता है कि भाई अब चलो प्रॉफिट बुक करें, क्योंकि जो वो बेच रहे हैं शेयर हैवीली, वो ऑलरेडी काफ़ी पहले ही ले चुके हैं और आपने एंट्री लिया है बुलिश ट्रेंड में। इसीलिए सावधानी क्या रखना है कि भाई हमने 60% अगर इन्वेस्ट किया है, तो हमें अगर उसका 4% 5% रिटर्न मिलता है तो पूरा वो पैसा निकाल लीजिए दोस्तों, और आपके पास लिक्विडिटी और बढ़ जाएगा। हो सकता है आपके पास 50,000 का जो बजट था, अब वो आपने सारा शेयर मतलब 30,000 का बेचा, आपको 1-1,500 रुपया आया, आपके पास लिक्विडिटी फिर से 51-52,000 की हो जाएगी। और फिर अगर मार्केट में करेक्शन आया और उस शेयर प्राइस में अगर थोड़ी सी गिरावट आई, तो आप दोबारा उस शेयर्स को नीचे के भाव में ले सकते हैं और वहाँ पर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए फिर, क्योंकि मार्केट फिर से आपको मौका दे रहा है। तो बुलिश ट्रेंड हो, मार्केट लगातार बढ़ता जाए, तो इस तरह का स्ट्रेटेजी आपको लागू करना चाहिए दोस्तों। इसमें यह फ़ायदा होगा कि आपके पास आपकी अपनी लिक्विडिटी भी है जो 40% रूप में है, और ये 60% जो आपने इन्वेस्ट किया है, इसमें से जब तक आप प्रॉफिट करके नहीं निकलते हैं, तब तक आप कोई भी पैसा बैलेंस को कंट्रोल में रखिए दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर आपका कंट्रोल बोले तो ये ग्रिड कंट्रोल हुआ। रियल लाइफ में आपने इमोशनली अपने आप को नियंत्रित किया, और यहाँ पर पैसे भी नो डाउट आपके पास फंड भी अवेलेबिलिटी है, यानी एक तरह से आप फंड भी सही मैनेज कर लिए क्योंकि वो पैसा आपके पास है। और जब कभी भी करेक्शन होगा, क्योंकि जैसे मैंने अभी कहा ना दोस्तों कि मार्केट जब बुलिश ट्रेंड होगा तो 3 दिन 4 दिन या लगातार मंडे टू फ्राइडे ही बुलिश रहा, लेकिन फिर नेक्स्ट वीक क्या होता है कि एक लेवल के बाद वहाँ पर एक देखा जाता है कि सारे के सारे शेयर्स अब आधे से अधिक और प्राइस जोन में चले गए हैं। तो जितने भी टॉप ट्रेडर हैं, बिग इन्वेस्टर हैं, वो हैवीली प्रॉफिट बुक करेंगे, और वो जब हैवीली प्रॉफिट बुक करेंगे तो शेयर प्राइस सब नीचे आ जाएंगे, और जब शेयर प्राइस नीचे आएंगे वहाँ पर आप दोबारा इन्वेस्ट करिए फिर, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी लिक्विडिटी है। तो मानसिकता ये बनाकर चलना चाहिए कि जब हम बुलिश मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, नॉर्मली कहीं भी एडवाइस दुनिया में यही दिया जाता है कि जब मार्केट बेरिश हो तब आप अच्छे क्वालिटी स्टॉक में पैसा इन्वेस्ट करिए, क्योंकि आपको शेयर सस्ता मिल रहा है। लेकिन दोस्तों होता क्या है रियल लाइफ में, जैसे मैंने कहीं ना कहीं कहा है कि इन्वेस्टर्स बाय नेचर ज़्यादातर आशावादी होते हैं। तो जब तक कोई पॉजिटिव ट्रेंड या जोरदार गतिशीलता और मतलब पर्टिकुलर स्टॉक में नहीं आए, तब तक वो जोश और पॉजिटिव पॉइंट नहीं आता है इन्वेस्ट करने का। अधिकतर इन्वेस्टर्स के साथ ये होता है। तो इसका सॉल्यूशन यही है कि भाई चलो ठीक है, हम बुलिश ट्रेंड में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो हमारा टारगेट ये हो कि जैसे ही 4-5% हमें दिख रहा है रिटर्न, वहाँ से थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर दीजिए। जैसे आपने 30,000 इन्वेस्ट किया है, तो चलो ठीक है, हम पहले 15,000 का शेयर बेच के थोड़ा वहाँ प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, और मान लो दूसरे दिन या तीसरे दिन और वो शेयर 4-5% से ज़्यादा 7-8% बढ़ गया, तो ठीक है ना, आपने और 15,000 का शेयर रखा है, वो फिर वहाँ भी फिर आगे चलकर प्रॉफिट बुक करिए। आपका प्रॉफिट का जो रिटर्न होगा और ज़्यादा होगा दोस्तों। इससे फ़ायदा क्या हो रहा है कि आपका प्रॉफिट का जो रिटर्न है वो और ज़्यादा आ रहा है, और साइड बाय साइड आपके पास लिक्विडिटी भी स्ट्रांग है, क्योंकि मार्केट में जब गिरावट आएगा तब आपके पास पूरा लिक्विडिटी है, क्योंकि आपने कैसे पहले 15,000 का शेयर बेचा, और अगर मार्केट ऊपर गया तो आपने 15,000 का शेयर बेचा। वो दोनों जो बेचे आप, 30,000 का आपको रिटर्न अच्छा आ गया, और 20,000 को आपने टच किया ही नहीं है दोस्तों, वो आपको रखना ही है। वो तब उसे इन्वेस्ट करना है जब करेक्शन आएगा, जब शेयर प्राइस नीचे आएंगे, तब वो बेरिश मोड में होगा एक समय। और आपको तो मैंने कई बार कहा है, आप जानते हैं कि मार्केट में बुलिश ट्रेंड हो या बेरिश ट्रेंड हो, सब के सब टेम्पररी है। कोई ना कोई समय, कहीं ना कहीं एक समय के बाद गिरावट आता है, प्रॉफिट बुकिंग होगा, और जब प्रॉफिट बुकिंग होगा तो निश्चित रूप से वहाँ पर आप फिर नीचे के भाव में शेयर्स ले लीजिए। जो एक यूनिवर्सली कहा जाता है कि भाई बेरिश मार्केट में ही ज़्यादा इन्वेस्ट करना उचित होता है।
तब आपकी मानसिकता स्ट्रांग बन जाएगी दोस्तों, क्योंकि आपने प्रॉफिट बुक किया। आपका नज़रिया ये अब बनेगा, अपने आप ही बनने लगेगा दोस्तों, कि हमारा नज़रिया क्या बन गया कि भाई चलो हमने भले बुलिश मार्केट में पैसा इन्वेस्ट किया, हमें 4% 5% या उससे ज़्यादा रिटर्न आया, आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा और तुरंत आपने ग्रिड कंट्रोल किया, अपने लालच को थोड़ा सा नियंत्रित किया करके आपने लिक्विडिटी तुरंत पैसा आपने निकाल लिया। और जिसे मैंने कहा ना अभी उदाहरण में दोस्तों कि जब आपको 4-5% मिल रहा है तो आपने कितना निकाला, 50%, मतलब 30,000 का आपने 15,000 का शेयर बेचा। फिर और अगर अगले दिन बढ़ गया तो हमने और 15,000 का शेयर बेच दिया। बस अब हमें कंट्रोल में हो जाना चाहिए। अब ये देखना चाहिए कि भाई चलो बढ़ रहा है, दूसरे लोग भी कमा रहे हैं, कमाने दो, और हम तो ठीक है, हमने तो पैसा बना लिया, हमें तो कुछ इनकम हुआ, हमें तो रिटर्न आया। बस वहाँ अपने मन को थोड़ा शांत कर लीजिए। और जब कभी भी नो डाउट, भले वो 1 वीक लगा दे, 4 दिन लगा दे, और 5 दिन, 6 दिन, 7वें दिन मार्केट को नीचे आना ही आना है दोस्तों, क्योंकि हर एक लेवल के बाद पीक आ जाता है। पीक के बाद वहाँ पर नो डाउट फिर सेलिंग आता है, और वहाँ सेलिंग पर्टिकुलर, ये मैं एक जनरल पॉइंट कर रहा हूँ दोस्तों। कुछ स्टॉक ऐसे होते हैं कि पीक पे आने के बाद भी और भी पीक पे चले जाते हैं, तो वो बातें अलग हैं। वो डिपेंड करता है डिमांड के ऊपर और पर्टिकुलर स्टॉक की क्वालिटी और उसके न्यूज़ के ऊपर। तो उस तरह की अगर बातें होती हैं तो और वो शेयर ऊपर का और ऊपर चला जाता है। तो वो सभी शेयरों में लागू नहीं होती बात। वो कुछ ही एक आध 2-3 कंपनियां हो जिसमें खास करके जो ट्रेंड अच्छा हो, उसका पॉइंट फ्यूचर ग्रोथ देखकर या उसके डिमांड टर्म को देखकर उसमें और भी खरीदारी की जाती है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, इस तरह से अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपने सूझबूझ के साथ, सावधानी के साथ, आपके पास लिक्विडिटी भी आ गया, आपके पास फंड भी आया, और आपने कुछ कंट्रोल में अपने पास कैश होल्डिंग भी रखा, जिससे ये होगा कि आप एक बखूबी मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा धीरे धीरे बना सकते हैं। लेकिन वही हम भावनाओं में आ गए और देखा हाँ मार्केट बुलिश ट्रेंड में है, 50 का 50,000 आपने तुरंत इन्वेस्ट कर दिया, और रिटर्न दिखता है कि भाई हाँ पॉजिटिव ट्रेंड तो है, रिटर्न भी दिख रहा है, लेकिन फिर मन का लालच ऐसा होता है दोस्तों कि हमें वो प्रॉफिट बुकिंग करने ही नहीं देता। हम ये देखते हैं कि शेयर तो दिनों दिन बढ़ रहा है, तो बेचने की क्या ज़रूरत है, बढ़ने दो और बढ़ने दो। और फिर अचानक आप देखते हैं कि अरे ये क्या हो गया, 2% ने अचानक नीचे आ गया, 3% नीचे आ गया। तो जो आपका प्रॉफिट मिलना था वो आपने आप उस प्रॉफिट से वंचित हो गए। वंचित होने का कारण यही है कि आपने जस्ट थोड़ा लालच को कंट्रोल में नहीं किया, अपने अंदर का जो लालच है उसको नियंत्रित नहीं कर पाए, जिसके कारण आप इस मौके को खो बैठते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 चीज़ों का ध्यान देना है। एक तो हमारा ग्रिड कंट्रोल स्ट्रांग होना चाहिए, और तुरंत लिक्विडिटी के पॉइंट से हमें प्रॉफिट बुकिंग करके निकलना चाहिए, जिससे भाई मार्केट में पैसा वही बनाता है जो राइट टाइम पे सेल करके निकल गया। बस बाकी आगे बढ़ रहा है, बढ़ने दो, चल रहा है चलने दो, वो तो दुनिया आगे की है। बस आपको इन बातों का विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमें कहाँ पैसा बनाकर निकल जाना चाहिए। और लिक्विडिटी अगर आपके पास है, मैं लिक्विडिटी का मतलब यही है दोस्तों कि आपके पास मतलब रोकड़ा जो अवेलेबल है, जो उपलब्धि है आपके पास उपलब्ध है, कि भाई हमने 50,000 में से 30,000 इन्वेस्ट किया, उसमें से कुछ रिटर्न आए, 20,000 हमारे पास ऑलरेडी है। थोड़ा मार्केट में जब करेक्शन होगा या थोड़ा ज़्यादा होगा तो हम पहले 15, 20, 25,000 इन्वेस्ट करेंगे, फिर देखेंगे अगर और ज़्यादा मार्केट में नेगेटिव आया, वो शेयर प्राइस और नीचे आ गया, तो हम और 20,000 इन्वेस्ट करेंगे। कोई बात नहीं, क्योंकि आप वहाँ से हो सकता है वो 5% से ज़्यादा 10% तक गिरावट उसमें आ गया हो, क्योंकि 10% जब किसी अच्छी क्वालिटी स्टॉक में या निफ्टी और सेंसेक्स के स्टॉक में अगर 10% का गिरावट है, तो वहाँ पर आप लेने का मना स्थिति बना सकते हैं दोस्तों, क्योंकि वहाँ पर आप अपना मनोबल और आत्मविश्वास को बढ़ाइए। पहले ये ध्यान दीजिए कि वो 10% ऑलरेडी गिर चुका है अपने में भी 52 वीक्स हाई से, या जो प्राइस आपने देखा था वहाँ से वो 10% या ज़्यादा गिरा है। वहाँ पर आप थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंटली शेयर्स को ले सकते हैं, बशर्ते कि उसमें आपका सेल्फ स्टडी हो और एक राइट आपको कहीं ना कहीं किसी सीनियर या अनुभवी से कोई एडवाइस मिले, तो ही ये काम आपको करना चाहिए।
नहीं तो भावनाओं में आकर अपने मन से हमने कुछ कदम उठा लिया, फिर ये गिल्टी फीलिंग होने लगती है कि हमने ये क्या कर दिया। शेयर में हमने इन्वेस्ट किया, पॉजिटिव की जगह नेगेटिव रिटर्न आने लगे, और नेगेटिव रिटर्न का मतलब है कि हमारा एंट्री ही सब गलत हो गया। फिर इससे क्या होता है, हमारा दिलो दिमाग थोड़ा सा काम करना या वो एक अंदरूनी रूप से बिखर सा जाता है दोस्तों, जिसके कारण हम निर्णय सही ले नहीं पाते और गलत निर्णय लेके लॉस करके निकल जाते हैं, जो ये गलत है। तो सही क्या है? सही यही है कि जब मार्केट में हमें बुलिश ट्रेंड दिख रहा है, हमने थोड़ा अपने बजट के अंदर इन्वेस्ट किया, अगर रिटर्न आ रहा है तो उस रिटर्न को आप अपने एज ए रिवॉर्ड, आप उस रिवॉर्ड को लीजिए, पैसा निकालिए मार्केट से और लिक्विडिटी रखिए। किसके लिए? जब मार्केट में बेरिश ट्रेंड होगा उस दिन के लिए। जब वो मार्केट नीचे आएगा, हमने अच्छी क्वालिटी स्टॉक को हाई प्राइस पे देखा, अब हमने उसे नीचे के भाव में देखा, हमने नीचे के भाव में देखा, हमने शेयर्स को खरीदा, शेयर्स को लिया, होल्ड किया, वहां पर आपको रिटर्न मिल रहा है, आप फिर से निकल जाइए। तो इस तरह से दोस्तों आप मार्केट में पैसा भी बना सकते हैं, कमा सकते हैं, बशर्ते कि इसमें आपका सेल्फ स्टडी हो, एक सही गाइडेंस हो और आप राइट टाइम पे उसमें एंट्री लें। बस यही सारी बातें हैं, और इन्हीं सब बातों को अगर आप लागू करते हैं तो आप निश्चित रूप से मार्केट में सफल रहेंगे दोस्तों। तो मैं मानता हूं दोस्तों मेरी बात को आपने सरल रूप में समझ लिया होगा, जिस हिसाब से मैंने सावधानी शब्द को यूज़ किया है कि आपको इन्वेस्ट केयरफुली करना है। और जब मैंने केयरफुली वर्ड कहा है तो वो सूझबूझ और उसमें ये शब्द या इन बातों का समावेश है जो मैं फिर से दोहरा रहा हूँ कि वहाँ पर आपका ग्रिड कंट्रोल, यानी अपने लालच का नियंत्रण रखना, उसको अपने हिसाब से, और फंड मैनेजमेंट में ये भी आता है कि आपके पास लिक्विडिटी हाथ में रहे, जिससे कि आप सही समय में उसका एक सही, कहते हैं ना, निर्णय ले सकें कि भाई अब मार्केट में बेरिश ट्रेंड आ गया है, हम उस शेयर्स को अब ले सकते हैं। जब आप उस बेरिश ट्रेंड में आप शेयर्स को लेते हैं तो वहाँ पर अपना कॉन्फिडेंस लेवल ये बढ़ाइए कि अब मुझे ये शेयर सस्ते में मिला है। अब सस्ते मिला है तो मुझे अब क्या लागू करना चाहिए? अब मुझे थोड़ा सा पेशेंस लागू करना चाहिए, थोड़े दिन इंतज़ार करना चाहिए, चलने देना चाहिए कि क्या होता है मार्केट, चलो कल देखेंगे, परसों देखेंगे, कल चला नहीं चला, ठीक है मार्केट अभी भी बेरिश मोड पे है, तो थोड़ा हम पेशेंस को लागू करेंगे। क्योंकि दोस्तों क्योंकि आप में धीरज है, धैर्य है, तभी आप मार्केट में पैसा बना सकते हैं या कमा सकते हैं। ये सभी बातों को और गुणों को आपको शामिल करना होगा जब आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। तो फिर से मैं कहूँगा दोस्तों कि जब भी मार्केट बुलिश ट्रेंड में हो तो इसी तरह से इन्वेस्ट करके थोड़ा पैसा निकालना चाहिए, अपने पास लिक्विडिटी रखना चाहिए, और लिक्विडिटी आपके पास है तो आप सही समय पे निर्णय ले सकते हैं जब मार्केट वही बेरिश मोड पर होगा। मैं मानता हूं दोस्तों मेरी बात को आपने एकदम सरल रूप में समझ लिया होगा और उसे आप लागू भी करेंगे, क्योंकि ज्ञान वार्तालाप में आप जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उसे लागू कर कर भी देखिए दोस्तों, आप निश्चित रूप से सफल रहेंगे। क्योंकि ये सारा बात विषय, इसमें कहीं ना कहीं हमारा अनुभव छिपा हुआ है, कहीं ना कहीं उन प्रैक्टिकल बातों को हमने लागू किया है, तब कहीं जाके इस बात को हम सत्यापित रूप से कह सकते हैं। तो बस यही कहना था दोस्तों, मैं मानता हूँ मेरी बात को आपने एकदम सरल रूप में समझ लिया होगा। बस चलते चलते एक ही दो बात कहूँगा, ये तो आप भी जानते हैं दोस्तों कि हमारा जो एक रेगुलर मेंबरशिप चल रहा है जिसमें आप शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करके कमा सकते हैं, उसमें हमारा भी स्टडी और एनालिसिस रहता है जो हम बाय कॉल देते हैं। उसी के साथ साथ हमारा मल्टी बैगर स्टॉक टचवुड वो इस समय बखूबी अच्छे से अच्छा रूप में पॉजिटिव ट्रेंड में चल रहा है। आज हमारे पास नए से नए रूप में 5 मल्टी बैगर स्टॉक हैं, 5 प्लेटिनम स्टॉक हैं, जिसमें आप कॉन्फिडेंटली बड़ी से बड़ी रकम का भी आप प्लान कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट करने के लिए। और नो डाउट आपको लॉन्ग टर्म में अगर वेल्थ क्रिएट करना है तो बेस्ट आपके लिए होगा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस और प्लेटिनम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। और इसी के साथ साथ अगर आप प्लान करते हैं और भी बड़ी रकम का तो उसमें आप मल्टी बैगर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस भी हमारा है। और हाँ, चलते चलते एक वाक्य ये भी कहूँगा कि अगर आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो बेस्ट आपके लिए प्लेटिनम स्टॉक, जो हमारा प्लेटिनम पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है, वो बेस्ट ऑफ ऑल में होगा, जिसके लिए मैं पर्सनली आपको एडवाइस करूँगा। और क्या कहना दोस्तों, मैंने पिछले वीडियो में कहीं ना कहीं कहा था कि आज हमारे पास एक
एक ऐसा मल्टीबैगर स्टॉक है जो 260 के नीचे के भाव में चल रहा है, उसमें आप जरूर इन्वेस्ट करिए दोस्तों, क्योंकि उसमें फ्यूचर में बहुत अच्छा ग्रोथ है। इन बातों को ध्यान में रखकर ही मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ। तो बस यही कहना था दोस्तों। इन सभी संबंधित कोई भी बात आपको जानकारी चाहिए तो आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं।